केजरीवाल जो कहते हैं कि हमारा स्कूल अच्छा है, हमारा स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हम अपने क्लास में जाते हैं तो डेस्क बहुत ज़्यादा कम है, डेस्क टूटी फूटी पड़ी हैं। कोई हमारे स्कूल अभी नंबर 1 है, बहुत बढ़िया स्कूल बना रखा है, कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर शिक्षा ही नहीं तो उसका फायदा क्या है। कहाँ पे आपका स्कूल? नंबर 1 सागरपुर के अंदर है। बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बेंचेस हैं, पर जब टीचर ही नहीं आ रहे पढ़ाने के लिए, टीचरों की ड्यूटी लगा दे रहे तो उसका क्या फायदा। बच्चे पढ़ते हैं उनसे, उनकी तो शिक्षा खराब। टीचरों की आप लोग इलेक्शन में ड्यूटी लगा रहे हो, टीचर आगे पढ़ा नहीं पा रहा है, एक दिन में 5-5 चैप्टर खत्म करा रहा है, बच्चा किस तरीके से। सरकारी स्कूल के बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा कॉलेज में तो आगे करेगा क्या वो। हमें इतनी हमारी शिक्षा को इतना डाउन कर रखा है, लेवल इतना खराब कर रखा है कि बच्चे आगे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। ना उन्हें सीयूटी क्लियर हो रही है, ना कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। बच्चों को आखिरी चारा की अवस्था है तो ओपन से करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। शिक्षा मंत्री जी वो मन मर्जी के मालिक हैं, वो सिर्फ उन्हीं स्कूलों में आते हैं जिनका उनके मन करता है। जहाँ पर असल में जरूरत है सुधार की, जहाँ पर उनके शिक्षा मॉडल की तोल खोल होती है, उस सरकारी स्कूलों में वो कभी भी नहीं आते हैं। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, एक तरफ जहां हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल शिक्षा मॉडल को इतना अच्छा बताते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल ऐसा है कि सिंगापुर कंट्री है वो भी दिल्ली के शिक्षा मॉडल की तारीफ करता है। वही दिल्ली के सरकारी स्कूल के कुछ बच्चे आप मेरे साथ देख सकते हैं, इनके हाथों में है ये स्कूलों के वजीफे जारी करो, सबको रोजगार दो, केजी से पीजी तक मुफ्त समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को दो, सोल में समय से मटेरियल दो। सोल माने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, और ये केजी से पीजी तक एक समान शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि क्या है इनकी डिमांड्स। कहाँ से आए हो आप बताओ? हम सागरपुर से। और कौन से क्लास में हो अभी आप? ग्रेजुएशन चल रही है या फिर छोटे क्लास में हो? मैम अभी 11th पे हूँ मैं। 11th पे हो। हाँ जी। तो क्या डिमांड्स है आपकी? डिमांड ये है कि मैम हमारे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जो कहते हैं कि हमारा स्कूल अच्छा है, हमारा स्कूल बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हम अपने क्लास में जाते हैं तो डेस्क बहुत ज़्यादा कम है, डेस्क टूटी फूटी पड़ी हैं। कोई क्लास में गंदगी है। कहाँ पे आपका स्कूल? सागरपुर में। हाँ। तो केजरीवाल जी तो कहते हैं नई शिक्षा पॉलिसी के तहत स्कूलों का नवीकरण किया गया है, बढ़िया डेस्क लगाए गए हैं, उनकी वीडियोस भी बहुत वायरल होती है इंस्टाग्राम वगैरह पे। वायरल होती है पर उस फेक भी तो है काफी, आप लग रहा है फेक है सारे। क्लासरूम सही कर देने से शिक्षा सही हो जाए तो ये सही बात नहीं है ना। हमारे स्कूल अभी नंबर 1 है, बहुत बढ़िया स्कूल बना रखा है, कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर शिक्षा ही नहीं तो उसका फायदा क्या है। कहाँ पे आपका स्कूल? नंबर 1 सागरपुर के अंदर है। बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बेंचेस हैं, पर जब टीचर ही नहीं आ रहे पढ़ाने के लिए, टीचरों की ड्यूटी लगा दे रहे तो उसका क्या फायदा है। बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, अगर आप स्कूल की बिल्डिंग अच्छी कर दोगे, कमरे अच्छे कर दोगे, डेस्क अच्छे कर दोगे, शिक्षा ही नहीं तो क्या फायदा है। हमारा अभी सपोर्टिंग मटेरियल जो कि बच्चों का आता है बीच में आ जाता है मिड में, अभी बच्चों के फाइनल बोर्ड आने वाले हैं, अभी तक बच्चों को सपोर्टिंग मटेरियल तक नहीं मिला। अब जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे, उनकी तो शिक्षा खराब। टीचरों की आप लोग इलेक्शन में ड्यूटी लगा रहे हो, टीचर आगे पढ़ा नहीं पा रहा है, एक दिन में 5-5 चैप्टर खत्म करा रहा है, बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा। लेकिन कहा केजरीवाल जी तो ये बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल का जो रिजल्ट है वो काफी आगे बढ़ा है। स्कूल सागरपुर नंबर 1, 5 स्कूल गवर्नमेंट के जो मेरे एरिया में पास में, पूरे स्कूल में से खाली एक बच्चे ने सीयूटी का एग्जाम क्लियर करा, तो आप इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि बच्चों की शिक्षा कितनी अच्छी होगी। जब सरकारी स्कूल के बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा कॉलेज में तो आगे करेगा क्या वो। हमें इतनी हमारी शिक्षा को इतना डाउन कर रखा है, लेवल इतना खराब कर रखा है कि बच्चे आगे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। ना उन्हें सीयूटी क्लियर हो रही है, ना कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। बच्चों को आखिरी चारा की अवस्था है तो ओपन से करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं, पढ़ाई क्या कर सकते हैं। और जो गरीब बच्चे हैं उनका क्या है कि उनकी शिफ्टिंग अभी कर रहे हैं स्कूल में, मर्जी की प्रॉब्लम की जो इवनिंग के मॉर्निंग में सुबह लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, तो अब ये लोग करना क्या चाह रहे हैं कि जो बच्चे सुबह आ रहे हैं उनको शिफ्ट कर दे रहे हैं, एक में कर दे रहे हैं, मर्जिंग की प्रॉब्लम, जिससे करके आ रहे हैं कि 6 घंटे की पढ़ाई थी 3 घंटे कर दिया, 3 घंटे आधे बच्चे पढ़ेंगे, 3 घंटे आधे बच्चे पढ़ेंगे, तो इससे भी दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। तो इतने 3 घंटे में आप 6 पीरियड कहाँ से निकाल दोगे? 6 बच्चे अगर हम 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आधे 2 घंटे में कितना पढ़ा लेगा टीचर। तो बच्चों की जो शिक्षा है धीरे धीरे इतनी डाउन कर दे रहे हैं लोग कि बच्चे आगे जो कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि हमारी शिक्षा को अच्छा करो, हमारे स्कूल्स में टीचर की जो प्रॉब्लम है उसको पूरा करो, और जो स्कूलों के अंदर घपलेबाजी होती है सपोर्टिंग मटेरियल को लेकर, किताबों को लेकर, उसे दूर करो। और कोई सी प्रकार की घपलेबाजी हो? मैम हमारे स्कूल में जो टीचर्स है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो टीचर्स की है। वो टीचर्स आते ही नहीं है स्कूल के क्लास लेने, पीरियड्स में नहीं आते या फिर वो वैसे एब्सेंट रहते हैं और पीरियड्स में भी नहीं आते बहुत सारे टीचर। पहली बात तो टीचर जो अभी तक हमारे 79 जो करीबन टीचर थे क्लास में से करीबन 25 टीचरों का ट्रांसफर हो चुका है। उन 25 टीचरों की जगह कोई नई टीचर आए नहीं है। जो उनके टीजीटी टीचर्स है या पीजीटी टीचर? मेरे पीजीटी टीचर्स अभी। आप 11th क्लास में ही हो? यस मैम।
तो अब उनकी वजह से हमें दिक्कत क्या हो रही है कि हमारा जो पढ़ाई थी पहले छूट के, अभी बीच में जब ये इलेक्शन आए तो टीचर्स नहीं आ रहे थे। अब इन लोगों ने क्या सिस्टम कर दिया कि टीचर अभी कहीं किसी का टूर जा रहा है, किसी का जो टीचर्स को भेजा जा रहा है कि हम लोग सीख के आएंगे कैसे आपको पढ़ाना है। तो जब हमारी पढ़ाई अभी छूट रही है तो अब सीखने क्या जा रहे हो बताओ। मैं इनका कहना है कि हम लोग टीचरों को टूर पे भेजना ताकि वो उस बच्चों को पढ़ाना सीखे, कैसे पढ़ाना। इस सेमिनार क्या फायदा, तो बच्चों की पढ़ाई छूट रही है तो आप 15 दिन के लिए उन्हें भेज रहे हो, 15 दिन बाद बच्चों को पेपर आप पढ़ाएंगे क्या? वो सेमिनार पे क्या सीख के आएंगे? वो आने वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद आप इनका ट्रांसफर करो, उसकी जगह पे कोई नई टीचर ला नहीं रहे हो। जब नए टीचर ही नहीं आएंगे तो पढ़ा क्या रहा हूँ मैं बताओ। हमारी पढ़ाई को अच्छा करो, हमारा लेवल सही करो। अगर हमारा लेवल सही नहीं कर पा रहे हो फिर बंद कर दो। सरकारी स्कूलों को कोई फायदा नहीं है। पर बच्चे प्राइवेट स्कूल में, गरीबों के बच्चों के लिए सीधा कह रहे पढ़ना नहीं। अब प्राइवेट स्कूल में जाओ, प्राइवेट स्कूल में कौन गरीब बच्चा फीस देगा इतनी। और नॉर्मल स्कूल जो हमारे, उनकी कोई इतनी अच्छी शिक्षा कर नहीं रहे लोग कि बच्चे पढ़े। बच्चे किसी तरह अपनी जो काम करके कमा रहे हैं, किसी के घर वाले किसी तरह प्राइवेट स्कूल में डाले, सरकारी स्कूल में लोग पढ़ने दे नहीं रहे। जितने मेरे स्कूल करीबन 10-15 स्कूलों में पता कर चुका मैं, अभी तक आधे से ज्यादा स्कूलों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि टीचर्स नहीं है। आप और तो मेरे को भी लगता है कि मेरे स्कूलों में प्रॉब्लम टीचर नहीं है। मैंने गर्ल्स मेरी कुछ है बहनें, उनसे मैंने पता करा तो वो कह रहे हैं हमारे साइंस के स्ट्रीम में टीचर्स नहीं आ रहे। और साइंस के स्ट्रीम में तो बच्चों को बल्कि 10-10 घंटे क्लासेस लेनी पड़ती है तब जाकर उनका सिलेबस कवर हो पाता है। अब उन्हें स्कूल के अंदर पढ़ाई नहीं दे रहे। अभी ऐसे हाल है तो बच्चा आगे चल के नीट और जी की प्रिपरेशन भी खराब है, उसकी करने नहीं देंगे। अब इस तरह अगर आप साइंस के लेवल आप खुद सोच लो मैम कि जो चैप्टर 15 दिन में खत्म होता है, टीचर आके उसे 15 दिन का उसका सेमिनार दे दिया, उसके पास 2 दिन बचे हैं, उसे दिखाना है कि हमें सिलेबस कवर करना है, 2 दिन के अंदर सिलेबस खत्म कर देगा। उसके हिसाब से सिलेबस खत्म हो गया, बच्चे को समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, उनका हो गया काम कंप्लीट। अब उसके बाद आपकी क्या स्ट्रीम है? मैं तो मैम आर्ट्स है, बट मेरे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो नहीं आ रहे। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस के टीचर है। पूरे स्कूल का यही हाल है या फिर? मेरा 12th क्लास में करीबन 7 सेक्शन है और टीचर खाली 2 है। तो आप हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि टीचर कितना आता होगा और कितना नहीं आता होगा। अब उसमें भी आप सेमिनार पे भेज रहे हो, कभी ड्यूटी पे भेज रहे हो, कभी कहीं भेज रहे हो, तो कहाँ से आएंगे टीचर, कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे? आधे ज्यादा प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल को ये रहता है कि हाँ भाई टीचर एब्सेंट लगा दिया हमने, जाके टीचर को ढूंढो। अब वो पहले अपनी क्लास में पढ़ा गया, हमारे पास पढ़ाने आएगा। बहुत प्रॉब्लम करनी पड़ रही है। अब हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी शिक्षा को सुधारो। स्कूलों के अंदर जो ट्रांसफर हुए टीचर के, उसकी जगह नए टीचर लाओ। हमारी जो पढ़ाई के बीच में हमारी सपोर्टिंग मटेरियल सब चीजें टाइम पे पहुंचाओ। बच्चों के वजीफे की प्रॉब्लम, हमारे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमारे बैंक मर्ज हो गया सर, पैसे नहीं आ रहे हैं। अब आप लोग उन्हें डायरेक्ट बैंक में डाल क्यों नहीं रहे हो? कभी ये लेके आओ, कभी वो लेके आओ, क्या क्या लेके आएंगे बच्चे? अब गरीब बच्चा उसको तुमने बोल दिया आधार कार्ड का लेके आओ, इनकम सर्टिफिकेट लेके आओ, ये लेके आओ, वो लोग कहाँ से बनवाएगा वो इतना सब कुछ? आप उसके पैसे सीधा उसके बैंक में ट्रांसफर करो। आपको इतनी सारी चीजों को झमेला लेने की क्या जरूरत है? आपको उसकी बैंक पासबुक चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, नॉर्मल चीजें चलो समझ में आती है। आप उससे ऐसी ऐसी चीजें, ये तो सीधी बात है कि आप अपना वो मरण प्रमाण पत्र लेके आओ तभी हम आपको पैसे देंगे। आपको देने नहीं तो आप कुछ भी मांग लो। ये बहुत दिक्कत आ रही है, इसलिए बच्चों की प्रॉब्लम को दूर करो वरना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब आगे चल के हमारी शिक्षा इतनी ज्यादा डाउन हो जाएगी कि हम लोग तो चलो फिर भी पढ़ लिए हैं, अब जो हमारे छोटे बहन भाई हैं उनको और दिक्कत चेस करनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री जी वो मन मर्जी के मालिक हैं। वो सिर्फ उन्हीं स्कूलों में आते हैं जिनका उनके मन करता है। जहाँ पर असल में जरूरत है सुधार की, जहाँ पर उनके शिक्षा मॉडल की तोल खोल होती है, उस सरकारी स्कूलों में वो कभी भी नहीं आते हैं, ना कभी कदम रखेंगे, ना कभी कदम रखने का वो सोचेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हालांकि उनको करना चाहिए था पर वो नहीं कर रहे हैं। और सारे सुधार हैं वो सारे करने चाहिए थे। लाइब्रेरी नियमित तौर पे खुले, हाँ, इसके साथ साथ में लैब नियमित तौर पे खुले। सरकारी स्कूलों में टीचरों की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए, प्लस में शुरुआत करी जाए उन कोर्स के टीचरों को उपलब्ध कराने की जो कोर्स सरकारी स्कूलों में है नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉमर्स हो गया, ठीक है, और दूसरी चीज साइंस, ये स्ट्रीम है ही नहीं सरकारी स्कूल के भीतर। नहीं, कॉमर्स स्ट्रीम तो है, साइंस तो है। ऑल स्कूल, मैं तो यहाँ पे ऑल स्कूल की डिमांड कर रहा हूँ, तो ऑल स्कूल में नहीं है। GVSS निवासपुर स्कूल में नहीं है। केवल आर्ट्स पढ़ाते हैं 11th और 10th के बाद। 10th के बाद आर्ट्स पढ़ाते हैं। प्रेमनगर स्कूल, इसी तरीके के तमाम स्कूलों की लिस्ट मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक नहीं है, अपने अपने आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले लोगों तक भी मैं पहुँचना चाह रहा हूँ कि आपके अपने अपने इलाके वाले स्कूलों में भी जा करके आप देखिए जहाँ पर आपके बच्चे पढ़ते हैं, क्या वहाँ पर विज्ञान विषय है, क्या वहाँ पर कॉमर्स विषय वहाँ पर पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ा रहे हैं। उन इलाकों में जहाँ पर मजदूर आबादी रहती है, जहाँ पर गरीब आबादी रहती है, वहाँ पर शिक्षा में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो प्रचार किया जा रहा है इस समय में वो दीवारों पर किया जा रहा है, बिल्डिंगों पर किया जा रहा है कि हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। पर शिक्षा को नापने का ये क्या तरीका हुआ जहाँ पर आप खाली दीवार
काम या खाली जो बिल्डिंगें हैं, ठीक है, उनका प्रचार करते हुए आप शिक्षा में माइलस्टोन बता दे रहे हैं, आप शिक्षा में बता रहे हैं कि क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। शिक्षा को मानने का सिर्फ एक तरीका होना चाहिए कि वो छात्रों के जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आ रहा है, सिर्फ एक तरीका, और वही तरीका होना चाहिए। इसके अलावा अगर इसी नजरिए से हम आगे बढ़ते हुए देखें तो सरकारी स्कूल का बच्चा वो 12वीं पास करके वो कहाँ पर जा रहा है, वो किस तरीके की जिंदगी बिता रहा है, वो देख रहे हैं। हम कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं डाटा एंट्री में काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि शॉपकीपिंग का काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो ये हम कैसे मान लें कि उन्होंने जो शिक्षा नीति अपनाई है वो क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आई है? क्रांतिकारी बदलाव नहीं लेकर के आई है, ये बिल्कुल झूठा दावा है। और इस मॉडल का पर्दाफाश होके रहेगा, और हम इस काम में जोर शोर से लगे हुए हैं। सरकारी स्कूल के छात्र हैं, बोल रहे हैं, लगातार बोलते रहेंगे, और इनका मॉडल का झूठ पकड़ा जाएगा और सामने आएगा। यही बातें आज देखिए जमीनी स्तर पर सरकारी स्कूल के खुद स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है कि कितना केजरीवाल जी का शिक्षा जो मॉडल है कितना इफेक्टिव है। और यहाँ पे बच्चों ने खुल के बातें बताई है कि आज तक मीडिया को बैन लगा रखा है सरकारी विद्यालयों में जाने पे। और ये है सिंगापुर, जो कहते हैं कि सिंगापुर में हमारे दिल्ली की शिक्षा नीति इतनी प्रभावित है कि सिंगापुर ने इन्वाइट भी किया था लास्ट ईयर, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी। और जमीनी स्तर पर आज इन बच्चों ने खुद बताया कि किस प्रकार से दिल्ली का शिक्षा मॉडल कितना इफेक्टिव है। धन्यवाद।